हाँ कौन बोल रहा है? 40 डेज लेंट किसने किया है? फुल कुछ नहीं, फुल फास्टिंग। फास्टिंग कुछ किसी ने किया है 40 डेज? किया है? किसी ने नहीं किया है। तो आप सिस्टर देखोगे कि ईस्टर कब आ रहा है, एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, कब हो रहा है ईस्टर, मुझे चिकन खाना है। होता है ना, कंट्रोल कंट्रोल करते हैं ना हम लोग। लेकिन 40 डेज तक ही है वो, 40 डेज के लिए ही रहता है। ओके, जिन्होंने नहीं किया कुछ फास्टिंग, उन्होंने क्या किया लेंट सीजन में? लेंट सीजन क्यों था, उपवास काल क्यों था ये? बोलो बोलो, माइक माइक दे दो किसी को, सबको माइक दे दो, सबको माइक दे दो। लेंट सीजन उपवास काल क्यों था? प्रभु को फिर से मानने के लिए। प्रभु फिर से ईस्टर को लाइक पुनरुत्थित होगा ना, क्या होगा? उपवास काल क्यों था? क्रिसमस को तो सब पता है क्या आता है, 25 दिसंबर को क्या होता है पता है, क्या होता है उसमें? जीसस बॉर्न हो चुका था, बराबर। लेकिन क्रिसमस और ईस्टर में फर्क है कि नहीं है? क्रिसमस के पहले 40 दिन का उपवास काल हमने किया था क्या? क्रिसमस के पहले, क्रिसमस के पहले 40 दिन का हमने उपवास किया था क्या? नहीं ना। तो ईस्टर में क्यों करते हम लोग? ईस्टर में क्यों किए उपवास? मतलब खाली खाणे पिणे, सिस्टर माईक माईक, पापाचा पश्चाताप करण्यासाठी आणि परमेश्वर के पास आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मैं वही बोल रही हूँ, फास्टिंग करने से या चिकन ना खाने से, दारू ना पीने से वो उपवास बोलते हम लोग वो उपवास बोलते हैं। हमारे यहाँ वो उपवास बोलते हैं कि मैंने 40 दिन 45 डेज मैंने चिकन को हाथ नहीं लगाया, मटन को हाथ नहीं लगाया। ईस्टर में सब ऐसी प्लेट लगाएंगे और ऐसे एक हाथ में चिकन एक हाथ में मटन, दोनों का काम तमाम, बराबर ना। जो 40 डेज वो लेंट एकदम फास्टिंग करते, जो करते हैं वो करने दो, नहीं, लेकिन उसका महत्व क्या है, क्यों फास्ट करते हैं हम लोग? प्रभु यीशु के पास आने के लिए ना। अभी जिन्होंने नहीं किया उपवास, जिन्होंने मतलब खाना नहीं खाना खाया, सब बराबर से किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? तो फिर उन्होंने क्या किया? आप लोगों ने 40 डेज में, 40 दिन में क्या किया? प्रेयर की, प्रेयर की, कन्फेशन के लिए गए थे? नहीं। लेकिन हमें कन्फेशन जाने के बाद भी हम लोग प्रभु के पास आ रहे थे, या बुरी चीजें ऊपर कंट्रोल किया, राइट? जिनको मतलब बुरी आदतें थी, तब कोई कोई बोलता है ना कि मैं 40 दिन तक मैं ये आदतों को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये 40 दिन तक ही सीमित है, फॉर एवर। 40 दिन सिखाता है हमें कि आगे कैसे बढ़ना है वो, बराबर ना। तो अभी ऐसा है क्या, अभी सिस्टर ने बोला कि मैंने 40 दिन मटन नहीं खाया, तो अभी सिस्टर हमेशा के लिए मटन छोड़ देगी? नहीं ना। क्या तो उसमें क्या रहता है? अभी सिस्टर ने 40 दिन मटन नहीं खाया, तो उसमें से सिस्टर ने क्या सीखा? क्या सीखा सिस्टर आपने? बुरी चीजों को छोड़ने का। अभी आदतों को, अभी अभी ये रिपीट नहीं आंसर चाहिए, बुरी आदतों और बुरी चीजों को छोड़ने, दैट इज फाइन। दूसरा कुछ किसी ने सीखा ही नहीं 40 दिन में, या गए 40 दिन? वचन पढ़ना, वचन में मनन चिंतन करना, किसी ने किया? किसी ने किया है वचन पढ़ना? हाथ ऊपर करो, ऐसे वाला, हक से करो, किया है, किया है मैंने, वचन मैंने पढ़ा है। हाथ ऊपर करो, किसी ने किया है? जिन्होंने नहीं किया उन्होंने हाथ नीचे करो, जिन्होंने नहीं किया वो ऊपर करो अभी हाथ। नहीं किया, इज्जत से बोलो, हाँ? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जिन्होंने हाथ ऊपर दोनों में नहीं किया, मतलब क्या है उसका?
खाली ऐसे बाइबल को देखकर ही ऐसे रखा है क्या? क्या है? क्या किया आप लोगों ने? पढ़ा बाइबल? पढ़ा? नहीं पढ़ा? जब पढ़ा तो हाथ ऊपर करो ना जब मैं बोल रही हूं तभी. हिंदी नहीं समझ में आ रही? हिंदी मराठी क्राऊड चालेल ना? मराठी मिक्स आहे सगळं. इंग्लिश पण बोलू शकते पण जाऊ दे. तो अपन तो हम लोग ईस्टर में क्या सेलिब्रेट करते हैं? अभी हम लोग 40 डेज छोड़ दो, चलो गया 40 डेज गए. अभी ईस्टर आया. ईस्टर में हम लोग मस्त कपड़े पहनेंगे, बाल बाल बनाएंगे, मेकअप लिपा पोती करेंगे, शूज अच्छे नए नए शूज, नए टाई, नया कोट शर्ट पैंट, हमारा फुल ड्रेस नया वाला. और कंपटीशन, चर्च में कंपटीशन लगाने जाते हैं हम लोग ना. इसने इतना सोना पहना, इसने ऐसी साड़ी, इसने ऐसे जूते, इतने ऐसे, वो करने जाते हैं ना हम लोग ईस्टर के मास में. मन को पूछो नहीं. अभी अभी इधर बैठेंगे बाद ना सब बोलेंगे हाँ नहीं बोलेंगे. खुद से पूछो, खुद से पूछो क्या करने जाते हैं मास को? क्या करने जाते हैं? दूसरों का देखने जाते हैं ना. करते हैं ना हम लोग. ईस्टर का महत्व क्या है? तो फिर ईस्टर को हम लोग क्यों मनाते हैं? ईस्टर क्या है? हाथ ऊपर करके बोलो. मच्छी मार्केट नहीं चाहिए, आपको तो पता ही है. हाथ ऊपर करके आंसर बोलो, उत्तर दे दो. ईस्टर का मतलब खुद के अनुसार, आपके खुद के अनुसार क्या रहता है? बोलो, जल्दी बोलो. बाद में इधर ब्रदर आएंगे तो बोलेंगे कि मतलब लाइक टाइम पास कर दिया फुल. नहीं, आप मत बोलो, आपने आंसर दिया है. सिस्टर बोलो, ऊपर उठा, उठकर बोलो. ईस्टर का महत्व क्या है? दारू पीना. दारू पीना? ईस्टर का मतलब क्या आहे? सिस्टर, ईस्टर म्हणजे काय तुमच्यासाठी? तुमच्यासाठी आता आम्ही बोलले की आपण ईस्टर मनावलं आपण गेल्या संडेला. नाही 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 नाही, लेकिन तुम्हाला समजलं का क्वेश्चन? मला काय प्रश्न करायचा होता तर. जाऊ दे. हाँ सिस्टर, 40 दिन बंद किया तो मतलब ईस्टर में पूरा का पूरा कौन सा, इतना बड़ा या इतना बड़ा? आफ्टर ईस्टर कंटिन्यू. ये ईस्टर का मतलब है. हाथ ऊपर करके, हाँ मतलब मुझे पता ना होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है. हाथ ऊपर करके बोलो. पुनरुत्थान. पुनरुत्थान का दिन रहता है. वेरी गुड. किसका? हमारा यीशु का. समझ में आया? आया बराबर से? ओके. वो थोड़ा उस पे साइड पे रख दो. हम लोग साइन ऑफ द क्रॉस करते हैं, सब करते हैं, सब लोग. हम लोग चर्च में जाए, इधर रोजरी करे, कुछ भी करे, क्रुसाचे कोण करतात सगळं आपण? कोण कोणाला आपण बोलवतात? मम्मी, पप्पा, भाऊ, आजी, आजोबा, लहान मुली, काका, काकी, आतू, यांना बोलवतो आपण. किसको बुलाते हम लोग? सब एक साथ जोर से. ओके. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. पिता ने पहला अपना काम किया था कि नहीं? काम किया था. क्या काम किया था पिता ने? पुत्र को भेजा डायरेक्टली. पिता ने जग बनाया, पुत्र को भेजा डायरेक्टली. तो क्या किया? सृष्टि बनाई. सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, और हम जैसे हम लोग को भी बनाया था. कौन कौन थे वो? आदम. अरे वाह, वेरी गुड. और उसमें क्या हुआ था? पार्टी हुई थी ईस्टर की. नहीं तो क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ था? पाप हुआ था. तो उसकी वजह से क्या हुआ? पाप की वजह से क्या हुआ? मृत्यु. किसकी?
एडम और ईव वो तो जिंदा थे, वो जिंदा थे, लेकिन लेकिन आत्मा, अभी एडम और पिता, एडम और पिता, पुत्र नहीं, एडम और पिता कैसे चल रहे थे? तुम आगे और मैं पीछे ऐसे चल रहे थे तभी, पाप के पहले, साथ साथ, बराबर। पाप के होने की वजह से क्या हुआ? एडम ने तभी बोला था क्या कि पिता मुझे क्षमा करो? जब पाप हुआ, जब पाप हुआ, ये सुनो, बाइबल खोलो, जेनेसिस का पुस्तक में, जब पाप हुआ था, पिता का पहला वाक्य क्या था? किसी को पता है? पाप होने के बाद एडम और ईव के पास कपड़े नहीं थे, वो वस्त्रहीन थे, राइट? वस्त्र नहीं थे उन पे, बराबर ना? तो वो किधर छुप रहे थे? बराबर, वो छुप रहे थे झाड़ी में। तो पिता का पहला वाक्य क्या था उसमें? हाथ ऊपर करके बोलो, आदम तुम कहाँ हो? अभी पिता को पता नहीं कि वो किधर है, पता नहीं था, पता नहीं था, या मतलब लाइक वो हाइड एंड सीक खेल रहा था पिता के साथ, अभी मुझे ढूंढो। पिता को पता था कि नहीं? लेकिन उसने क्यों बोला ये क्यों बोला? तो फिर आदम तुम कहाँ हो? आज्ञा का पालन नहीं था, तो वो बोल रहा था कि तुम्हारी आत्मा किधर गई? तुम्हारी आत्मा, जो आत्मा मेरे साथ चल रही थी, अभी वो दूर हो चुकी है, बराबर ना? क्योंकि एक पाप की वजह से। तो वो पाप के लिए अभी हो गया, अभी पाप के लिए इधर तक आने तक, मतलब ईस्टर तक आने तक क्या क्या बीच में हुआ? हुआ कि नहीं? या डायरेक्टली पाप हुआ आदम का, बाद में ईस्टर ने ईश्वर पिता ने पुत्र को भेजा, मार डाला और खत्म हो गया? क्या था अंदर? खूब था ना, मसाला था कि नहीं? कौन कौन आए थे? मोसेस आया था, अब्राहम आया था, कौन कौन आए थे बोलो? ऐसा आया था, कौन कौन आया था? दाऊद आया था, सोलोमन था, कितने योहान था, बहुत सारे थे। फिर भी क्या इशू हो रहा था? पाप हो रहा था, बराबर हो रहा था। बाद में क्या हुआ? वो तो हो गया सब पुराना करार, ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में क्या हुआ? पिता ने अपने पुत्र को भेजा, तो मतलब अपने क्रॉस में पिता का तो ऑलरेडी हम लोग इज्जा कर रहे थे, अभी पुत्र को ये कर रहे। तो अभी पुत्र कैसे जन्म में आया? किसकी वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से पुत्र का जन्म हुआ। आदम का जो पाप था, बीज पाप था, वो लेकर यीशु क्रिस्त जन्म हुआ था क्या उनका? किनको लगता है हुआ था? किनको लगता है नहीं हुआ था? नहीं हुआ, हाथ ऊपर करो, ऊपर ऊपर ऊपर। जिनको नहीं लग रहा था कि वो पाप, आदम का जो पाप लेकर नहीं पैदा हुआ यीशु क्रिस्त, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, मतलब है सब चीज, सब है। तो अभी क्या हुआ? ईस्टर नहीं, तो अभी जन्म होते हुए 1 साल में मार डाला, ऐसा था? कितने साल में मारा? 33, ओके, मतलब 33 साल वो आम आदमियों के बीच चलता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, फिरता रहा, प्रचार करते रहा, बराबर। बाद में क्या हुआ? हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया पिछले हफ्ते में? खाली ईस्टर ही सेलिब्रेट किया, मॉन्टी थर्सडे नहीं किया, गुड फ्राइडे नहीं किया, पास नहीं किया, वेरोनिका का पास नहीं किया, किया ना? इतना सब हम लोग करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं हम लोग? हर साल यीशु को मारते हम लोग, हर साल यीशु को मारना है? एक बराबर एक बार किया था,
तो अभी जब ये जो यीशु अपने जो 33 साल में जो मतलब लाइक अपने शिष्यों के साथ चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, तब का सिचुएशन मतलब तो परिस्थिति कैसी थी? तब की परिस्थिति कैसी थी? पाप गया था? जो आज के टाइम पे हम लोग पिता और यीशु से आप बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली तभी भी हो सकता था क्या? पक्का? पक्का हो सकता था क्या वो? अभी हम लोग बोलते हैं प्रभु प्रभु, थैंक यू जीसस, हम लोग बोलते डायरेक्टली, हम अन्य भाषा से बोलते, सब बोलते, लेकिन हम डायरेक्टली प्रभु से बात कर रहे हैं, बराबर ना? जब यीशु चल फिर रहा था, तब वो कर सकते थे क्या तभी भी? किनको लगता है तभी भी कर सकते थे पिता से डायरेक्टली बात? किनको नहीं लगता नहीं करते थे? वेरी गुड, नहीं करते थे। क्यों? तब तक वो बोलो ना, तब तक वो जो पाप, वो जो बैरियर था ना, वो उसमें से जो भेद था ना, वो तब तक टूटा नहीं था। भले ही यीशु उनमें चल फिर रहा था, उठ बैठ रहा था, प्रचार कर रहा था, फिर भी वो पाप का जो दायरा है ना, वो मिटा नहीं था। कब मिटा वो? गुड फ्राइडे को। गुड फ्राइडे को जब यीशु को कोड़े मारे थे, जब यीशु को कांटों का मुकुट रखा था, जब यीशु क्रूस पे समर्पण किया, बराबर। लेकिन उसमें भी क्या मतलब, ओके, क्रूस पे यीशु क्रिस्त मर गया, मतलब हमारा पाप मिट गया, ओके। लेकिन किधर लिखा था वो? किधर मतलब बोलते हैं ना, ऐसा कौन सा चिन्ह था, ऐसा कौन सा चिन्ह था जिसमें पता था कि मतलब अभी हमारा जो दायरा है प्रभु और हमारे में, वो निकल गया है? किसी को पता है? मंदिर का पर्दा। प्रेज द लॉर्ड। है, बाइबल पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। मंदिर का पर्दा कैसे था? 2 भाग हो गए। वो मतलब हमारे एक कपड़े की तरह था क्या ये? इतना पतला? कैसा था? 3 इंच, 4 या 3 इंच ऐसे जाड़ था, और इतना बड़ा 14 या 15 इंच लंबा। तो उस वो पर्दा बीच में से फटा। अर्थक्वेक होने के बाद वो पर्दा किसी ने मतलब लाइक लाइट टॉर्च लेके फटा क्या? वो खुद से फटा? मतलब उसमें से क्या था वो? मतलब क्या दिखाई दे रहा था वो? पाप नहीं मिटा, अभी तक पाप नहीं मिट रहा था। पिता जो हमारे में से दायरा था, जो हम लोग पहले, हाँ, गैप था, तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो पिता और हमारे बीच में जो दीवार था, दायरा था, गैप था, वो नष्ट हो गया। जो जैसे एडम और पिता एक साथ चल रहे थे, आज के टाइम पे हम भी ऐसे ही चल रहे, यीशु के क्रूस पे जाने की वजह से। लेकिन पाप मर गया क्या? पाप गया क्या? इनको लगता है पाप गया मरने से? पाप गया? पाप कसला है? पाप पाप है। हम लोग जिधर जब भी जन्म लेते हैं ना, हमारे में वो बीज है पाप का, वो नहीं है। लेकिन यीशु के क्रूस पे से मरने के बाद पाप का मिटना था, या बाद में एक दूसरा एक थोड़ा सिचुएशन था जिसमें वो पाप गया? मर गया तभी धुल गया? कैसे? वो नीचे नहीं गया? वो गुड फ्राइडे के बाद हम लोग, फ्राइडे के बाद डायरेक्टली सैटरडे को ईस्टर मनाते हैं क्या? कितने दिन में मतलब लाइक ये किया था? 3 दिन क्या कर रहा था यीशु? पार्टी पार्टी कर रहा था ना ईस्टर की, तो वो भी तैयारी कर रहा था ना। वो भी मतलब सूट, तभी के टाइम पे सूट नहीं था, तभी के टाइम पे वो क्लोक था, वो भी नया वया सब सिलाया था ना। क्या कर रहा था यीशु 3 दिन? अधोलोक में जा। अधोलोक मतलब क्या है? क्या है? क्या है? नीचे नहीं, मेरे नीचे स्टेज है, ये जमीन है इधर। नरक में जाकर क्या किया उसने? शैतान को हराया और
चाबी क्या, ओके चाबी लेकर आया, लेकिन उसमें से क्या किया और क्या किया? किसी ने बोला माइक माइक माइक। अधलोक में जो कैदी आत्मा थे उनको वचन दिया और उनको वहां से छुटकारा दिया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा थे। हाँ आज के टाइम पे अगर प्रभु क्रिस्त मरा नहीं हुआ था तो हम भी नरक में ही थे। थे। हाँ जी बराबर, हाँ जी इतना तो कंफर्म है। हाँ वैसे माइक बंद करा। तो अगर ओके, तो अभी गुड फ्राइडे हो गया, मंडे थर्सडे हो गया, ईस्टर भी हो गया, अभी कुछ तो आ रहा है कि नहीं है दूसरा? 40 दिन बाद, 3 दिन खत्म, अभी 40 दिन के बाद क्या है? किसका है ये? पिता का ऑलरेडी हो गया, पिता का ऑलरेडी हो गया क्योंकि उसने पूरी दुनिया बनाई। पुत्र ने त्याग दिया और हमें पाप से बचा लिया। तीसरा कौन है इधर? तीसरा कौन है? तो अभी पेंटिकॉस्ट किसका त्योहार है? तो अभी मुझे बोलो कि अभी प्रभु ने हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे रोज के जीवन में हम लोग बोलते हैं ना किधर तो अटक रहे हैं। अटक रहे कि नहीं? क्यों अटक रहे हैं हम लोग? क्यों हम लोग अटक रहे हैं? आत्मा नहीं है। पहले कबूल करो, आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है कि नहीं है? है। तो कोई बोल रहा है कि मतलब अटक रहे जिंदगी में, क्यों अटक रहे? मैं वही बोल रही हूँ, अगर पवित्र आत्मा है तो अटक क्यों रहे? और अगर नहीं अटक रहे तो हमारी सब इच्छा आकांक्षा हम लोग सब पूरी हो रही है, हमारी सब कुछ। मुझे मर्सिडीज बेंच चाहिए, आ गई, ऐसा है क्या? है तो फिर वेरी गुड। विश्वास की कमी, तो वह हमारा विश्वास को एक्टिवेट, विश्वास को चाबी लगाने के लिए कौन सा मेन पदार्थ है इसमें? ये जो हमारा जो संसार है, हम वचन है सिस्टर, वचन है। आज के टाइम पे हम लोग सब वचन ही दे रहे। बाइबल तो पूरा वचनों से भरा है। कौन पढ़ता है? शिद्दत से बोलो, कौन पढ़ता है बाइबल रोज? रोज चलो, एक हफ्ते में 4 बार। तो अभी गाड़ी चल रही है ना, चालू हो रही है क्या? अभी क्या करनी पड़ेगी? अभी क्या करनी पड़ेगी? कभी क्या करनी पड़ेगी? अभी ब्रदर पहले गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करेंगे, बाद में चौक लगाएंगे। अभी नहीं हो रहा है, स्टैंड पे लगाकर अभी उधर ध्यान मत दो, वो तो एग्जाम, प्रेज द लॉर्ड, वो एक एग्जाम्पल मिला, एक उदाहरण मिला। वो हमारा जीवन ऐसा ही है। हमारा जीवन गाड़ी की तरह है, चाबी दी है, पेट्रोल है, लेकिन चालू ही नहीं हो रही। क्यों? ओके, हमने वचन दिया। वचन दिया मतलब बटन स्टार्ट। ये हमारा वचन है, बराबर, ये हमारा वचन है। बाद में हम देते चौक, चौक देते हम लोग, पता है ना, वो थोड़ा सा एक छोटू सा बटन रहता है, हम लोग खींचते हैं। खींचने के बाद क्या रहता है? हम लोग जो अभी जो वचन आपके पास है ना, वो बटन स्टार्ट है। चौक मतलब हम लोग को आप और जो वचन दे रहे हैं ना वो, क्योंकि जब गाड़ी का ईंधन है ना, जब चौक देते हैं ना, थोड़ा सा हवा जाता है तो पेट्रोल में बराबर वो इग्निशन होता है, तो वो ऐसा ही गाड़ी चालू होता है। तो हम लोग वचन दे रहे, तो वो उसमें कोई कोई के जीवन में वो चौक देने से बराबर गाड़ी चलती है। लेकिन फिर भी किसी की गाड़ी बहुत पुरानी होगी, किसी की गाड़ी बहुत खटारी होगी, तो चौक से भी काम होता है क्या? चौक से काम होता है कभी? तो क्या करना, क्या करते हम लोग? गाड़ी को ऑन करते, स्टैंड पे लगाते और करते। तब हम क्या
तब मतलब क्या रहता है, ब्रदर सिस्टर आमच्यावर प्रेयर करा, आमच्यावर प्रेयर करा, मतलब क्या, कोई और लात मार रहा है, बराबर। तो अभी लात मारने के बाद, गाड़ी चालू होने के बाद किसकी जिम्मेदारी है कि गाड़ी को फिर से बराबर रखना है, या दो दो बार मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, गैराज में जाएंगे ना, गाड़ी को फिर से रोज रोज किक मारने के लिए, बराबर कि नहीं? क्या बराबर, किक मारनी है? कोई कोई को किक मारने, किसी भाई किक मारना बहुत डिफिकल्ट है, हाँ पता है वो मुझे भी। तो जो किक स्टार्ट का जो इतना सिंपल बट आधार है हमारे लिए, हम नहीं करते ना वो। तो तो किक मारने की क्यों आती है हमारी परिस्थिति, क्यों आती है? गाड़ी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन हम करते हैं क्या? इधर ही हमारी होता है ना हमारा, गाड़ी ऐसी हमारी चलती रहती है ना रोज की, तो क्यों वो अटक रही रहती है? हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे में पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा? जब यीशु के शिष्य के साथ वो चल रहा था, तब उसके साथ पवित्र आत्मा था क्या? उनके साथ, उनके साथ पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि तब तक यीशु उनके साथ चल रहा था। जो मिरेकल्स, जो चमत्कार हो रहे थे, कोई भी चमत्कार हो रहे थे, लाजरस को उठाना या छोटी बहुत पीढ़ियों को मतलब आप मदद करना, वो यीशु ही कर रहा था या शिष्य भी कर रहे थे? कौन शिष्य बोला? कौन कर रहा था? यीशु ही कर रहा था या शिष्य भी कर रहे थे? यीशु कर रहा था, कंफर्म, लॉक्ड, कोई और नहीं कर रहा था ना, खाली यीशु कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? जब तक 33 साल में जब तक यीशु घुल मिल रहा था, चल रहा था, तब उसके पास ही पवित्र आत्मा था। वो जो ईंधन था, चमत्कार करने का ईंधन था, जो बात करने का ईंधन था पिता से, किसके पास था खाली? कौन, क्या है ईंधन वो? कंफर्म है? समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में हमने कितना भी प्रेयर किया, हमारे अगर अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ काम का नहीं। कितना भी वचन बोलो, कितना भी कुछ करो। हम लोग अभी अगर मनन चिंतन करते हैं कि नहीं? सिस्टर मनन चिंतन लेती है कि नहीं? मेडिटेशन सॉन्ग्स लेकर हम लोग प्रेयर्स इन टंग्स करते हैं कि नहीं? अन्य भाषा में बात करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? तो किसको बुलाने? ब्रदर सिस्टर को बुलाने के लिए प्रेयर करते हैं, प्रभु को बोलने। लेकिन जब हम अन्य भाषा में करते, गर्जना करते, धाड़ते हैं, ये जो 3 सब हम करते, तो हम किसकी ताकत लेकर करते? खुद की, खुद की दहाड़ने की। अगर हम लोग अगर शैतान को दहाड़ेंगे, अगर शैतान ने फिर से दूसरी दहाड़ मारी ना उसकी, तो हम लोग भीगी बिल्ली बन जाएंगे। The Satan also walks like a roaring lion in the jungle, looking for its new prey. जो शैतान रहता है ना, अब बोलते हैं कि हम लोग प्रभु की तरह, हम प्रभु की वजह से हम लोग दहाड़ते, लेकिन शैतान बोलेगा आओ मारो मुझे, मैं रुका हूं, ऐसा बोलेगा? शैतान भी दहाड़ेगा ना, कि चलो शैतान और प्रभु को तो बहुत बड़ी है ये। एक बाजू में, एक बोलो बाजू में देखो, एक में के एक जगह से बाजू में देखो, एक कान के नीचे बजाओ, अभी बजा, दूसरा बजाएगा कि नहीं? बजाएगा कि नहीं? अगर किसी, अभी तो हम वचन में, बाहर जाओ, इधर से बाहर जाओ, बजाओ, किसे बजाने की जरूरत भी नहीं, बोलो, खाली खाली बोलो, वापस से आएगा कि नहीं? बाद में क्या रहता है? किसको बोला भाई तूने? वचन गया, प्रभु बाजू में, पवित्र आत्मा किधर है? तभी किसकी हम शक्ति लेते हम? शैतान की नहीं, खुद की। शैतान, प्रभु, पवित्र आत्मा, ये अभी
हमारे बीच में अभी एक्चुअली साक्षात आएंगे क्या हमारे सामने? अभी फिर से आएंगे क्या प्रभु, शैतान, सब कुछ, कोई भी साक्षात आएंगे क्या ऐसे चलते आदमी और औरत की रूप में? किनको लगता है आते? जो सोए वो बोलो हालेलुया। कौन बोला हालेलुया? समझे कि नहीं? जो भी है, ये जो सब खेल है किधर चल रहा है? शैतान को ना इधर कब्जा करने में बहुत दिलचस्पी है। प्रभु के पास हमारा हृदय है, प्रभु के पास हमारा हृदय है। इधर खेलने के लिए जब इधर से विचार इधर जाते हैं तब हमारे हाथ पैर काम करते हैं, बराबर बराबर। लेकिन अगर शैतान इधर खेल रहा है, शैतान इधर खेल रहा है, तो हमारे हाथ पैर कैसे काम करेंगे? ऐसे काम करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे वाले, बराबर कि नहीं? तब प्रभु के वचन आएंगे क्या हृदय में? क्यों? खेल तो इधर दूसरा कोई रहा है। और शैतान ऐसे बोलेगा, सिस्टर इधर आजा, सिस्टर आजा आजा आजा। ऐसे साक्षात में थोड़ी बोलेगा, ऐसे कोई इंसान रहेगा कि आजा 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 आजा, ऐसे थोड़ी करेगा। मन में वो विचार लाता है, और विचार की भी ऐसे मतलब लाइक बोलते हैं ना, बहुत बड़े विचार नहीं, छोटू सा बोलते हैं, एकदम चिंगारी लगाता है। बाकी का काम हमारा मन खुद करता है। क्या है हमारा? क्या है हमारा? चमड़ी है? क्या है हमारा? चमड़ा है, चमड़ा। चमड़ी तो मतलब खाली इंसान की रहती है, ये हमारा चमड़ा है। क्यों? क्यों चमड़ा है? चमड़ा क्यों है? मांस को ढका है? नहीं 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 नहीं, ये चमड़ा क्यों है पता है? नो, चमड़ी तो मतलब लाइक सबको पता है, सबको ये पता है कि ये चमड़ी है। हिंदी में इसको स्किन को चमड़ी बोलते हैं। लेकिन ये तो अभी हम तो बोलते हैं ना, पाप को लेकर किसी को सबकी मार पीट कर सुनकर सब कुछ एकदम गेंडे की तरह बन चुकी है अपनी, बराबर ना? तो गेंडे की चमड़ी नहीं रहती, गेंडे का चमड़ा रहता है। सबका अभी गेंडे का चमड़ा हो चुका है, बराबर है। मैं तो खुद बोल रही हूँ। नहीं, क्यों? क्यों? इधर तक आने के लिए भी सबका जूस निकलता है। प्रीचर का तुम्हें प्रीचिंग करतात की नाही? ते प्रीचिंग करते हो, इधर तक आपको डायरेक्टली आए थे आप लोग, कुछ जूस नहीं निकला? निकला? हमारा अभी तक निकल रहा है, अभी तक निकल रहा है। और जो कोई बोल रहा है कि मतलब लाइक मुझे सब पता है, तू बोल मत, मुझे पता है, चल निकल, उनको बोलो तुम सबको पता है, माफ करो, थैंक यू, बाय बाय। क्योंकि अगर खुद सबको पता है, सब कुछ पता है, तो हमारी प्रॉब्लम भी उसको पता ही रहनी चाहिए ना। तो हम लोग क्यों जाए उसके पास? जो आदमी, जो औरत नम्र रहती है, नम्र रहती है, प्रभु उसको साथ देता है। या जो बोलता है किसका साथ देगा? जोर से, नम्रता, नम्र जो इंसान है उसमें। तो अभी प्रभु यीशु चल रहा है अपने शिष्यों के साथ, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार चल रहे हैं। लेकिन जो मुख्य देवता थे, मतलब लाइक हाई प्रीस्ट, उनको नहीं दिख रहा था, वो जम नहीं रहा था, बराबर। इसीलिए क्या किया? उसको उठा लिया, मारा, फोड़ा, कपड़े को फुल कचरा किया, क्रूस पे लगाया, मार दिया और खत्म। जब ये हुआ तब प्रभु ने पहले ही बोला था क्या कि जिस दिन मुझे क्रूस पे टंगाया, तब आप नेक्स्ट डे से जाकर नेक्स्ट डे मतलब आज गुड फ्राइडे, सैटरडे से लेकर सब लोग चमत्कार कर सकते हो, ऐसे बोला था। उनके जो शिष्य थे उनको क्या बोला था?
रुको. There will be a day the God has planned. प्रभु ने एक दिन ऐसा दिया है जिस पे प्रभु ने सब कुछ किया है, लेकिन उसके लिए क्या करना है हमें? क्या करना है? लेकिन रुकने में क्या करना है? रुकने में जब हम रुकेंगे उस परिस्थिति में हम लोग क्या सोचने? अभी प्रभु ने बोला है रुकने के लिए, क्या होगा? कब? कौन सा दिन? कौन सा दिन? ये तो प्रभु के टाइम पे. हमें एक बार भी बोलो, ए 1 घंटा रुक, बाद में तेरा काम हो जाएगा. 1 घंटा कोई रुकेगा क्या? चलो रोका, और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, रुका भी इंसान. मन में क्या होगा? मन कैसा रहता है? मन रुकेगा नहीं, वो दौड़ेगा इतनी स्पीड से कि मतलब दिखेगा भी नहीं. बराबर ना? क्यों रुकाया? क्या रुकाया? मेरा काम होगा कि नहीं? अगर ये काम नहीं हुआ तो दूसरा काम होगा कि नहीं? ये काम नहीं हुआ तो तीसरा काम होगा कि नहीं? मन 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 खत्म. इंसान जब तक उसका टाइम आएगा तब तक इंसान ढेर. क्यों? उसमें वो पवित्र आत्मा था ही नहीं. जिसके पास पवित्र आत्मा है वो शांत मन से रहता है. हम लोग बोलते हैं ना, 2 आवाजें सुनते हैं हम लोग जब प्रेयर करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब 2 आवाजें सुनते हैं मन में. हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो आत्मा प्रभु की है और कौन सी आत्मा शैतान की है? सॉरी, कैसे पता लगेगा? हाथ ऊपर करके बोलो, डिफरेंस कैसे पता चलेगा? कौन सी आत्मा शैतान की रहेगी, कौन सी आत्मा प्रभु की रहेगी? बोलो, पता है? पता है? हाथ ऊपर किया. कैसे पता चलेगा? किसी को पता नहीं. किसी को पता नहीं. प्रभु की आत्मा शैतान की आत्मा कैसे सुनते हैं? माइक ले ना, हक से बोल. रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट. माइक ले. ले मेरा ले. जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तब हमारे अंदर शांति उत्पन्न होती है. उसी से समझता है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है या शैतान की आत्मा की आवाज़. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आया? अभी फिर से सिस्टर ने कौन सा मेन इंग्रेडिएंट बोला था? कौन सा? ना, शांति नहीं चाहिए. आवाज शैतान की भी आएगी, वो भी बोलेगा इधर आ जाओ तुम्हें शांति दूंगा. ऐसा थोड़ी है. उसने पहले एक शब्द बोला था. क्या बोला? किसकी वजह से मतलब शांति मिल सकती है? पवित्र आत्मा की वजह से शांति नहीं मिलेगी. पवित्र आत्मा की वजह से समझ में आ जाएगा कि वो आवाज शैतान की है या प्रभु की है, क्योंकि प्रभु की आवाज हमें शांत मन देती है. हमें क्या, कौन सा मन देती है? विचलित. विचलित. आजू बाजू में पूछो कौन सा मन है आपके पास, विचलित या शांत मन है? आजू बाजू पूछो, मुझे नहीं. कौन सा मन है? कौन सा मन है? कौन सा? पहले ये क्वेश्चन पूछो, कौन सा मन है तेरे में? अरे यार, फिर से शांत शांत बोल रहे. जॉन का पुस्तक, योहान 16:7, जॉन 16:7. यीशु ने क्या बोला था अपोस्टल्स को? पहले रुको, वेट. आज मेरी बलि दी है, कल जाके चमत्कार मत करो. क्यों बोला था वो? क्यों ऐसे बोला? उनमें पवित्र आत्मा था. पवित्र आत्मा था क्या उनमें? कब आया पवित्र आत्मा? कब आया था? प्रेज द लॉर्ड. कब आया? पेंटेकोस्ट पे. पेंटेकोस्ट के दिन के बाद कोई शिष्य रुका था क्या आत्मा चमत्कार करने के लिए? दो ऐसे में, बराबर ना? लेकिन क्या बोला था? रुको पहले. जब हमें, अगर हमारे आजू बाजू कोई बोलता है रुको, नहीं जाना,
हमारा इंसानी मन क्या करता है? हमारा इंसानी मन क्या करता है? क्या करता है? चलो एकदम सिंपल एग्जांपल, सिग्नल के पास खड़े हो, रेड ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, हम लोग अभी बराबर हमारी गाड़ी जब तक सिग्नल के पास आती है तब तक वो येलो था, हम लोग बोलते हैं कि जाएंगे जाएंगे, हमारा जाएंगे जाएंगे, उसमें रेड होने से पहले हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन बराबर आगे वाली गाड़ी ने रुका दिया। गाड़ी रुकने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, हमें भी रुकना पड़ता है बराबर। आगे वाली कार है, हमारी टू व्हीलर है, रेड सिग्नल, हम लोग क्या देखते हैं, आजू बाजू पांडू नहीं है, आजू बाजू मतलब कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, सच में बोलो, अपने खुद को बोलो, इधर हाँ या ना बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को पूछो हम लोग ये करते कि नहीं? रेड सिग्नल क्यों करते कि मतलब तुम रोको, तुम लोग रुको, क्योंकि उधर से दूसरी ट्रैफिक जा रही है। लेकिन हमारा इंसानी मन क्या करता है? गुर 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 करते हैं ना? मैं करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। मैं इधर मैंने दूसरे रिट्रीट में भी बोला है, जो भी मैं उदाहरण देती हूँ ना तो मैं खुद के बोलती हूँ। अगर किसी को लगता है मतलब समझो, समझे? मैं इधर आपको मैं जानती नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो पर्सनली। ऐसे जो भी उदाहरण मैं देती हूँ मैं खुद के ही बारे में बोल रही हूँ। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई मैं भी मतलब लाइक ऐसे किया, मतलब खुद को पता है कि मतलब लाइक हमने ये किया है। वचन क्या बोल रहा है यहोवा उनका? किसी के माइक 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 अभी वचन सबको बोलना है, और माइक का जो आवाज है ना उससे डबल आवाज आपकी आनी चाहिए। बोलो। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ कहता हूँ। शैतान बोल रहा है ना? ये कौन बोल रहा है? थैंक गॉड, इतना तो बराबर है। तो झूठ बोल रहा है प्रभु? सच कहता हूँ। हाँ, तो मतलब मैं मेरा वचन नहीं बोल रही हूँ, बाइबल का वचन बोल रही हूँ। अभी जो भी वचन है वो क्या है? कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये किस दिन के बारे में बात कर रहा है? मेरा जाना। अभी आपने बोला कि ये जो सब बोला है ये प्रभु ने बोला है, लाइक बोला है। अगर बाइबल आपने देखा होगा तो ये शब्द लाल में रहेंगे। क्यों प्रभु क्यों बोल रहा है कि मेरा जाना अच्छा है? एग्जैक्टली जब यीशु इंसानों में चल रहा था, शिष्यों के साथ चल रहा था, परुषियों के साथ चल रहा था, सबके बीचों में चल रहा था, तब उसमें जो ताकत थी मिरेकल्स करने के लिए, चमत्कार करने के लिए जो ताकत थी वो सब में थी, सब में थी, खाली यीशु क्रिस्त में थी। तो इसीलिए क्या मेरा जाना इधर से अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो मतलब लाइक 2-2 मिनट पे हम लोग क्या करते हैं, जब हमें वचन नहीं पता था, इधर ब्रदर सिस्टर प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। हम लोग अभी तो मॉडर्न हो चुके हैं, 2-2 मिनट पे व्हाट्सएप मैसेजेस, ब्रदर 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 रिप्लाई, ब्रदर रिप्लाई, ब्रदर ब्रदर ब्रदर। जब मतलब कॉल करिए, क्या हुआ, क्यों मतलब मैसेज कर रहे हो, मेरे लिए प्रे करो, बराबर ना? ये जब यीशु क्रिस्त क्रूस पे मरा था तब हमें वो अधिकार देकर गया था कि वो लेकर गया अपना अधिकार, देकर गया था। पवित्र आत्मा जो ईंधन था वो क्या बोला? ये ईंधन है, ये मेरा ईंधन है, मेरा है, मेरे पिता ने मुझे दिया था, तुम लोगों की वजह से मैं इधर क्रूस पे मरा, मुझे क्रूस पे मारा,
कांटों का मुकुट दिया, अभी ये ईंधन मैं लेके जाऊ रहा हूं, किसी को एक बूंद नहीं दूंगा मैं इसकी। क्या बोला? ये तुम लोग के लिए ही है, लेकिन रुको, लेकिन सब्र करो, रुको। हम लोग रुकते हैं क्या? अभी क्या अभी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, है कि नहीं? जो नहीं बोलते मुझे अभी के अभी नहीं चाहिए, हाथ ऊपर करो, वो सब्र करेंगे, ऐसे हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सब बहुत सच बोल रहे हो। अभी नहीं करते हम लोग। प्रार्थना करने के बाद अभी आंसर देने के टाइम पे ना, हाँ सिस्टर, यस सिस्टर, राइट सिस्टर, नहीं करते। बाहर जाओ ना, हम लोग बाहर की परिस्थिति में जाओ, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तब परिस्थिति कैसी होती है? उल्टी, और हमारी खोपड़ी भी उल्टी। आगे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा या बुरा है? क्योंकि अगर जब तक, आगे बढ़ो, क्योंकि आवाज, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अभी ये कौन है? ये महाशय कौन है? सहायक मतलब क्या? ए जॉन, चल निकल, तेरे को बुलाया है, ऐसा है क्या? सहायक वो है क्या? क्योंकि जब तक मैं ना, प्रभु बोल रहा है, जब तक मैं ना जाऊंगा तब तक मेरा सहायक नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो तुम्हारे आप लोग कुछ चमत्कार कर पाओगे? चलो दूसरों को चमत्कार तो दूसरी बात है, खुद पे भी कोई चमत्कार कर सकता है क्या? 1 पेत्र 2:24 हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 1 पीटर 2:24 क्या बोलते हैं? यीशु के घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं, बराबर। लेकिन अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो हमारे पास ईंधन नहीं है, तो हम लोग कितना भी किक मारे, कितना भी किक मारे गाड़ी को, वो चंगा होगा क्या? चंगा होगा क्या? तो हम लोग क्यों किक मार रहे हैं? प्रभु ने हमें किक स्टार्टर का बटन दिया है ना, गाड़ी को बटन दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? बाजू बाजू में पूछो, आजू बाजू में पूछो, दिया है कि नहीं बटन? दिया है कि नहीं? तो हम लोग वो यूज करते हैं क्या? उपयोग करते हैं क्या उसका? हाँ मत बोलो, हाँ मत बोलो, क्योंकि चोक देने के लिए हमें इधर रहना पड़ता है, या किक देने के लिए, बराबर ना? ईंधन है, गाड़ी की बैटरी है, गाड़ी बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग, और वो भी कब होता है? जब हमें एक्चुअली काम रहता है तभी, बराबर ना? बोलो कि मतलब अभी नई गाड़ी है, मुझे काम पे जाना है, और बराबर मैं आज ही के दिन 5 मिनट लेट उठी हूँ, उसकी वजह से सबका शेड्यूल आगे धकला है, मेरी ट्रेन आ रही है, तो मेरी गाड़ी चली नहीं रही, नई गाड़ी, फुल पेट्रोल, फुल बैटरी, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। तब हम क्या करते? करते कि नहीं? तब पता चलता है कि हमने गाड़ी का बटन स्टार्ट ही नहीं किया था, गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं किया था, और हम लोग क्या कर रहे हैं? किक मार रहे हैं। तो अभी समझो, पवित्र आत्मा है कि नहीं हमारे में? क्यों है? कैसा है? कौन बोला है? कौन बोला है? कौन बोल रहा है? हक से बोलो, कौन बोल रहा है मेरे पास पवित्र आत्मा? कौन बोल रहा है मेरे पास नहीं है? अभी तक मैं रुक रही हूँ, मैं रुक रही हूँ, मैं रुक रहा हूँ, पवित्र आत्मा के लिए रुक रहा हूँ। आप रुके हो? क्यों? आप अभी तक क्यों रुके हो? सबको तो मिला है, मिला है कि नहीं? ब्रदर आप किधर थे जब बांट रहे थे? तभी पाव किलो सबको मिला है। पाव 1 किलो, 2 किलो,
पूरा का पूरा ना। तो अभी इसमें जब शिष्यों को जब बोल रहे थे, यीशु जब पहले क्रूस पे, ये क्रूस पे बोला था क्या? ये क्रूस पे बोला था ये शब्द? यीशु ने क्रूस पे बोला थे शब्द? नहीं ना, पहले जब मतलब वो जो उनके साथ चल रहे थे, फिर भाई बात मत करो एक दूसरे में, मेरे से बात करो एक दूसरे। मैं एक्चुअली बात करने में बहुत इच्छुक हूँ, बोलो मेरे से बात करो, आजू बाजू में मत बोलो। जब मैं प्रश्न पूछती हूँ तब बोलो, अभी मत बोलो, मैंने से बोलो ना। मैं इधर प्रीचिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब आप मुझसे नहीं बात कर रहे हो। हाँ, तो ये जब मतलब देख प्रभु शिष्यों के साथ चल रहा था तब मतलब बोला था कि आप लोग, उन्होंने ऐसा बोला था क्या? मुझे अभी आज कंटाला आ रहा है, पीटर जा तू आज चमत्कार कर ले जा, ऐसा बोला था? क्या बोला था? तब जब यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहा था तब उनको सिखा रहा था कि विश्वास किस में रखना है, बराबर ना? पीटर की नाव पता है उसमें क्या हुआ था? मच्छी नहीं, ऑब्वियसली मच्छी नहीं था, राइट? लेकिन पीटर के नाव में यीशु क्या बोल रहा था? मैं तेरे लिए मछली लेके आता हूँ, राइट? तुम लोग सो जाओ, मैं मछली लेके आता हूँ। क्या बोलता? क्या बोला? जाल डालो, एक बोलो, अब बोलो, माइक से बोलो, हक से बोलो। गहरे पानी में बोट लेके जाओ और उस साइड जाली जाली डालो। पीटर ने बोला ये क्या बोल रहा है? मछुआरा तू है कि मैं? तू है कि मैं मछुआरा? मछुआरा कौन है इधर? यीशु? क्यों नहीं था मछली? क्यों नहीं था मछली? वो दूसरा, वो मच्छी की वजह से उसका विश्वास। पहले यीशु ने क्या बोला? जाओ जाला डालो और बस मछली मिलेगी। पीटर क्या बोला? ये तू एड़ा है क्या? आज की भाषा में ऐसे बोलेगा ना, भाई तू क्या बोल रहा है? ऐसा थोड़ी होता है, मछुआरा मैं हूं। ऐसा होता है क्या तुम लोग में? जाओ पानी में जाओ, जाल डाल दो, 2 मिनट रुको, जाल खींचो, मच्छी मच्छी मच्छी। ऐसा होता है? ऐसा होता है? यीशु ने क्या बोला? जाओ और खाली जाल ही डालो। पीटर का विश्वास कैसा था? करते कि नहीं? करते कि नहीं? किया, लेकिन मच्छी थी, मच्छी थी, मच्छी थी, बराबर क्या है? मच्छी बहुत थी, पक्का पक्का पक्का, वेरी। लेकिन दूसरी बार किधर था पीटर का विश्वास? कब था? दूसरी बार गिरा कि नहीं वो? तब यीशु क्या कर रहा था? तब यीशु क्या कर रहा था? किधर सो रहा था? जमीन पे? नाव में। पीटर किधर था? बोट में था या बाहर था? पीटर किधर था? पीटर को क्या बोला था कि इधर आओ, पानी पे चल के आजा, मेरे पास आओ ना। तो यीशु किधर था? हाँ, तो पीटर क्या हुआ था? प्रभु प्रभु ऐसा कर रहा था ना। पहली बार नहीं किया था, पहली बार वो चल के आया था, बाजू से कुछ तो गया और इसने नीचे देखा, नीचे देखने के बाद वो खुद, बराबर बराबर। तो मतलब उसमें क्या था उसका? ये उदाहरण में क्या हुआ? ये उदाहरण में क्या हुआ? हाँ, बोलो 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 बोलो। ये उदाहरण में क्या हुआ? पीटर का विश्वास। कार्टून देखते हो कि नहीं? कोई कार्टून नहीं देखते हो? कैसे होता है तो आप लोग अभी वचन देखते? वेरी गुड। हम लोगों ने बहुत टीवी देखा था इसीलिए हमारे में वो जो दौड़ते
हवा में भी दौड़ते हैं, जब तक नीचे नहीं देखते तब तक दौड़ते ही रहेंगे, नीचे देखा तो नीचे जाएगा। पीटर की हालत हो गई। लेकिन इसमें कार्टून की वजह की थी क्या? ये उसका खुद का विश्वास। तब तक उसमें पवित्र आत्मा था क्या? था क्या? उधर साक्षात प्रभु यीशु क्रिस्त था। तो तभी यीशु क्रिस्त उसको क्या सिखा रहा था? किसमें विश्वास रखने के लिए? मुझ में नहीं, खुद यीशु पे, ब्रदर है सिस्टर पे नहीं विश्वास करो। वो आपको मार्ग देंगे, स्क्रिप्चर्स देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उस पे कार्यरीत किसको करना है? गाड़ी की चाबी हमने दे दी है, ले लो। गाड़ी भी दे दी है, ब्रांड न्यू, फुल टंकी, फुल नई बैटरी दे दी है आपको खुद को। चालू किसको करना है? चालू किसको करना है? वो इंजन में चाबी घुमाने को किसको है? या दूसरों को फिर से बोलेंगे ब्रदर आपने गाड़ी तो दे दी, अभी हमारी ड्राइवर भी बन जाओ। मैं पीछे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा, लेकिन आप चलाओ। ऐसा ही है ना हमारा, है कि नहीं? नहीं, कौन बोल रहा है? हाँ, बराबर। तो इधर क्या बोला है प्रभु ने? रुको, मैं एकदा परत ते स्क्रिप्चर वाच, तो भी जोर से। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो इधर पवित्र आत्मा, तो इधर यीशु ने ये सब इन लोग को सबको बुलाकर जा रहा था, मैं जा रहा हूं, ऐसा करके जा रहा था, मैं कभी तुमको याद नहीं रखूंगा, ऐसा करके जा रहा था। या बोल रहा है रुको, मेरा सहायक आ रहा है। और यीशु का सहायक मतलब लाइक वो तो बलवान ही होगा ना, बराबर कि नहीं? तो मेरा सहायक आ रहा है। तो अभी यीशु ने हमें छोड़ा था क्या? इधर मर जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे मारा है तुम लोगों ने, मुझे किले पे ठोका है, क्रूस पे ठोका था, इतना बड़ा कांटे का मुकुट मुझे मेरे सर पे मारा था, शक्ल भी नहीं देखनी आप लोग की, ऐसा बोला था। मेरे लिए रुको, मेरा सहायक आने वाला है। ये इतना प्रभु यीशु क्रिस्त को इतना मारने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद, ये हमें शाप दे रहा है या उपहार दे रहा है? उपहार दे रहा है, पक्का? एक्ट्स 1:4-5, एक्ट्स काय बोलतात? प्रेषितांची कृत्ये 1:4-5। और वो लिखा है, लिखा क्यों? मैंने बोला ये क्या था? हमारे आशीर्वाद था या शाप था? ये जो हमारे लिए सहायक था, वो हमारे लिए शाप था या आशीर्वाद? किसको लगता है शाप था? किनको लगता है आशीर्वाद था? इधर के हाथ नहीं आ रहे ऊपर, पढ़ो। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी। ये सेंटेंस हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा? एक एक हाथ ऊपर करके बोलो। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता और उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट
जहाँ जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अभी किसने किससे कहा है? यीशु ने प्रेषितों से कहा। कब? पुनरुत्थान होने से पहले, जब वो प्रचार कर रहा था तभी, या पुनरुत्थान होने के बाद? हाँ? नहीं, ये बात का है। प्रेषित एक्ट्स का जो बुक आहे, काय ते अनुवाद ना, प्रेषितांचे कृत्य. प्रेषितांचे कृत्य जे पुस्तक आहे ते ते आपल्या पुनरुत्थानाच्या नंतर आहे की अगोदर आहे? अगोदर? नंतर है। रेजरेक्शन के बाद था ना, पुनरुत्थान के बाद था ना ये। तो ये कब कहा था? ये पुनरुत्थान का पहले था, ये बाद था। समझे 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 समझे? प्रेषितांचे कृत्य जो पुस्तक है, जो भी उसमें जो बोला है, ये सब पुनरुत्थान के बाद की चर्चा है। जो भी वार्तालाप हुई है, सब कुछ जो हुआ है वो पुनरुत्थान के, ये जो बात है उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी। कहाँ था क्या उनको आज्ञा दी? करना ही है, शिष्यों को ये करना ही है। क्यों करना था यही? क्योंकि वो यीशु के साथ चल फिर रहे थे, उनको पता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो सोए वो बोलो हालेलुया। जोर से, हाँ। लक्ष कुठे आहे सगळ्यांचं? आता सगळे जागे झाले। उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी। खुशबूसा था क्या? एक काम करते, चलो ऐसे ऐसे करते ऐसे, ऐसा था? आज्ञा दी थी। 12 में से एक शिष्य तो मर चुका था तब तक, जुदास इस्करियोत तो तब तक मर चुका था। क्यों मरा था वो? बराबर ना? तो 11 शिष्यों को उसने खुशबुसाया था क्या? यीशु ने क्या किया था? आज्ञा दी थी, आज्ञा दी थी। और ऐसा था क्या? वो जो एक पर्वत दिख रहा है, उधर जा, उधर से कूद जा, ये मेरी आज्ञा है। क्या आज्ञा थी? बोलो। और उसने आवाज। मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो। एक सेकेंड, क्या बोला? यरूशलेम को छोड़ छाड़ कर जाओ, बोरिया बिस्तर बांधो, नेक्स्ट ट्रेन आएगी, उसमें अगर बैठो नहीं ना तुम लोग तो देखो। क्या बोला है? यरूशलेम को क्यों नहीं छोड़ने के लिए बोला था? क्या था यरूशलेम में? यरूशलेम में क्या था? तभी क्या था यरूशलेम में? आवाज, माइक 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 माइक। पिता की प्रतिज्ञा पूरे होने की वाट देखने का है। और एक रुकने के लिए बोला था, रुकने बराबर। को, हाँ। लेकिन क्यों यरूशलेम में? क्यों? दूसरा भी था, दूसरे कितने सारे शहर थे, यरूशलेम क्यों? स्टार्ट किधर से हुआ था? जेरूसलेम से। स्टार्ट किधर से हुआ था? जेरूसलेम से। इसके तो लिए उधर से ही उनका जो पावा, उनका जो लेवे, प्रेज द लॉर्ड, उनका जो रास्ता था, उनके शिष्यों का जो रास्ता था, शुरुआत थी, वो किधर से करने के लिए बोले थे? यरूशलेम में। सब अपापी थे ना, एकदम आराम से रहने वाले लोग थे, सब यीशु के शब्द पालने थे ना सबको। कौन थे उधर?
कौन थे उधर? अविश्वासी और हम कौन है? विश्वासी तो अभी आंसर दे रहे। आंसर देने के लिए विश्वासी क्या? हम लोग बोलेंगे कि भाई प्रभु तो मेरा भाई है। बाहर जाने के बाद क्या रहता है? विश्वासी क्या अविश्वासी क्या मुझे कुछ नहीं पता, बराबर ना? आंसर देने के लिए ना इधर 10 on 10। बाहर जाओ ना, देखो गाड़ी भी, ब्रदर को भी पूछो ये गाड़ी नहीं है, फिर भी वो ब्रदर चौक दे रहे थे, समझे? तो अभी गाड़ी को क्या करने को, स्क्रैप में डालेंगे गाड़ी? तो गाड़ी की मरम्मत करेंगे ना। मरम्मत में क्या होगा? मेंटेनेंस में क्या रहता है? ऑयलिंग करेंगे, उसकी बैटरी चेंज करेंगे, फ्यूल डालेंगे, ब्रेक्स ठीक करेंगे, व्हील्स का सब कुछ बराबर देखेंगे। बाद में फिर से प्लस वो जो बटन रहेगा वो भी सब चेक करेंगे। बाद में क्या बोलेंगे? अभी गाड़ी बराबर से चल रही है, लेकिन ये जो सब मगजमारी की उसका क्या, इसका क्या? मतलब थोड़ा फार तो हमें भी फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है ना। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तब हम लोग गोली नहीं लेते क्या? डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वचन भी बेस्ट। अभी हमारे पास वचन है 1 पेत्र 2:24। क्या है वचन? यीशु के बाय द वुंड्स ऑफ जीसस एंड स्ट्राइप्स ऑफ हिम आई एम हील्ड। आई एम ऑलरेडी हील्ड। आई एम ऑलरेडी हील्ड, बराबर? मैं भली चंगी हो गई हूं और होने वाली हूं। दैट इज योर फेथ। वो तुम्हारा आपका विश्वास है। वो एक तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रहा है कि भाई तेरे को तो मतलब लाइक तेरा पैर गया, तू गया, अभी दूसरी टिकट निकालनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। तो क्या होगा? अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी, वो तो हम लोग साक्षात देख रहे, वो जो घाव है वो हम लोग घाव देख रहे। लेकिन विश्वास क्या बोल रहा है? विश्वास क्या बोल रहा है? लेकिन हमारी तभी हमारी परिस्थिति क्या रहती है? पीटर की तरह। यीशु ने क्या बोला? तू आ मेरे पास। थोड़ी देर हम लोग ने वचन लिया, लेकिन नीचे बाद में देखा अभी तक घाव भरा है क्या हमारा? किधर गए हम लोग? पानी में गए। लेकिन ये जो विश्वास भी है, विश्वास को किकस्टार्ट, विश्वास को चाबी देने के लिए जो मेन पदार्थ है, मेन इंसान है, मेन हस्ती है, कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हम लोग कितना भी हम लोग वचन बोले, कि हम लोग बोलते कि जो वचन हम बार बार लगातार दोहराते रहते तो हमारे मन में जाता है। लेकिन हम लोग हमारे जीवन में वो कार्यरत आता है क्या? कार्यरत होता है हमारे जीवन में? बाहर तो सब कुछ आता है, लेकिन काम होता है क्या उसके साथ? हमारी शक्ति से हम लोग वो पवित्र, हमारी शक्ति से हम लोग काम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर मुझे वो गद्दे उठाने के लिए बोलो तो साधारण 5 घंटे लगेंगे वो सब इधर से उधर लेने के जाने के लिए। लेकिन यही अगर 2-3 और लोग मुझे मदद की तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा? कम। तो वही अभी ये तो मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, ये तो मतलब आत्मिक स्ट्रेंथ है। हम लोग जो लड़ाई करते वो हमारी मन की करते हैं, सांसारिक जीवन में करते हैं, आत्मिक जीवन में करते हैं? आत्मिक, पक्का आत्मिक जीवन की हमारी लड़ाई है। तो हमारी चप्पल जूते हील वील कुछ तलवार कोयता कुछ लेंगे क्या उधर? कुछ उधर इस्तेमाल है क्या हमारा? उधर क्या है? वचन है। चलो ये ले लो, ये मेरा फोन है, उसमें सब वचन है, ले लो, लड़ाई करो। होगी लड़ाई। वो जो दूसरा शेर है ना शैतान, ऐसा खाएगा ना और थूकेगा ना आपको कि मतलब किधर समझ में जाएगा क्या है क्या नहीं। वचन है। आपने क्या बोला? लड़ाई है,
आत्मिक लड़ाई है, उसमें आपने ही बोला कि वचन रहेंगे, वचन चाहिए, ले लो ना वचन, पूरे के पूरे वचन है इसमें। लड़ाई हो पाएगी? खुद की ताकत से लड़ाई होगी? हम लोग दहाड़ते हैं, दहाड़ना है पता है, गर्जना और दहाड़ना अन्य भाषा सबका पता है। अन्य भाषा आपको पता है, हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, उस पे जो दहाड़ना और गर्जना है ना, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर कोई इंसान डायरेक्टली दहाड़ना जाए ना, वो उधर ही ढेर हो जाएगा। क्यों बोलती हूँ? जो नया, अभी तो हम लोग प्रभु के शब्द में, लेकिन जो नया आता है ना, हम लोग उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि जाओ दहाड़ो, क्योंकि उनकी जो नींव रहती है ना, वचन की नींव बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत नरम रहती है। अभी हमारे वचन बोलो, ऐसे धड़ाधड़ वचन बोलेंगे कि मतलब लाइक सामने वाला ही ढेर हो जाएगा, शैतान, बराबर ना। हमारी नींव स्ट्रांग है, अभी प्रभु का वचन ताकतवर है हमारे पास, इसीलिए हम लोग दहाड़ सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली जब दहाड़ना, गरजना, अन्य भाषा नहीं पता था, हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या करते थे? बोलो बोलो बोलो। ये तो मतलब दहाड़ना, गर्जना, प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है। इनिशियली स्टार्टिंग से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। मुंह, पहली बात तो हम लोग अपना मुंह खोलते थे। छोटे बच्चे क्या करते हैं हम लोग? मैंने मन में सब प्रेयर कर दी, मैं जा रहा हूँ। बच्चे बोलते कि नहीं? जब उनको पता नहीं, हम बोलते हैं ना, मैंने मन में सब बाहर कर दिया था, मैंने मन से प्रेयर किया, प्रभु को पता चल रहा है, मैं जा रहा हूँ। बोलते हैं? मैं तो बोलती हूँ, पहले बोलती थी बहुत, बराबर ना। मैंने मन में ना सब कुछ, रोजरी को सब कुछ कर दी है, मेरा टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। लेकिन अभी प्रभु क्या बोल रहा है? मुंह खोलो, मुंह खोलो। जब हम किसी को भला बुरा बोलते, तब आराम से मुंह खोलता है ना, तब तक हमारा मुंह इतना बड़ा रहता है, बराबर ना। प्रभु का वचन देने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए, बराबर ना। अभी तो पहली बात तो मतलब लाइक हम खुद से हाथ के लेती है, लेकिन वो जो दूसरे पानी पूरी रहते ना, पान फायर और कुछ तो रहता है, वो पानी पूरी वाला ही मुंह में डालता है, तब हमारा मुंह कैसा रहता है? इतना जबड़ा ओपन करेंगे कि मतलब वो सब अंदर का भी दिखेगा, बराबर ना। प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु का वचन बोलो, बाद में बोलेंगे, अरे जोर से बोलो। जोर से बोलने के लिए बोलेंगे तब क्या करेंगे? बड़ा फास्ट मारेंगे, बोलते हैं ना, वचन ऐसे ही बोलेंगे ना हम लोग, बोलते हैं कि नहीं? अभी अगर सब हंस रहे ना, मतलब समझ लो कि मतलब खुद से ही पता चलो भाई, बोल रही हूँ सब लोग, मैं बोल रही हूँ। इधर मेरे मम्मी पापा है, उनको पूछो, मेरे जो स्क्रिप्चर्स थे ना, मतलब मैं जो बोल रही थी ना, हमेशा उनको 2-2 मिनट पे बोलना है, अबे अबे हड़ू बोल, अरे स्लोली, अबे ट्रेन नहीं छूट रही, धीरे बोल। क्यों? हमारी बड़ा फास्ट चल रही है, राजधानी चल रही है। जब वो ऐसे होता है ना, तभी हम लोग को पता भी नहीं चलता कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन उसमें जरा फाइन ट्यून किया, बाइबल सब पढ़ा, थोड़ा फाइन ट्यून किया, तब तब तक हम लोग प्रार्थना ही कर रहे थे, मतलब शब्द योग कर रहे थे, शब्द उच्चार रहे थे। अभी शब्द उच्चारने के टाइम पे क्या हो रहा है? हम भी सुन रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैसे शैतान भी सुन रहा है। ओए, माझ्याशी बोला, मी कधीपासून बोलते। प्रार्थना करने के टाइम पे क्या हम लोग बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। हम लोग खुद के शब्द सुनते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे? वैसे शैतान के भी कान रहेंगे कि नहीं? होते हैं कि नहीं? तो वो क्या करता है तभी? क्या होता है शब्द का?
जब हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों करते तो फिर? ना, पिता से डायरेक्ट बोलने के लिए प्रार्थना भी वही कर रहे हैं। शैतान को समझने में नहीं चाहिए, शैतान भी हमारे शब्द चुरा लेता है। कौन सा था वो मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। बोलता है ना कि चोर आया चोरी करके गया, वो जॉन 10:10 जॉन 10 चोर चोरी करने आएगा, बराबर। तो वैसे ही हमारे लिए सबसे अनुरूप क्या है? शब्द, हमारे उच्चारे हुए शब्द। तो इसीलिए हमने क्या बोला, हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? अन्य भाषा में। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए भी आप लोग को, हमें नॉट आप लोग को ही, सबको एक ईंधन चाहिए रहता है। अन्य भाषा हम क्या करते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जैसे हम लोग जब कनेक्ट होते हैं प्रभु यीशु के साथ, या पवित्र आत्मा जब हमारे लिए मदद करता है, तब हमारे स्वर हमारे दूसरे होते। लेकिन तभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? थोड़ा उधर भी प्रॉब्लम आ रहा है। अन्य भाषा में क्या आ रहा है बोलो? हम लोग धाड़ते क्यों है? तो हम लोग गर्जना और अधाड़ना, वो तो तीसरी स्टेप है, तीसरी और चौथी। तो वो चौथी स्टेप क्यों आई है, तीसरी चौथी क्यों? क्योंकि इधर तो कुछ तो फिर भी अभी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग चाहिए इधर भी। अन्य भाषा में क्यों होता है? बोलो 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 बोलो, आप लोग बोलो। अन्य भाषा में थोड़ा एक इशू था, वो क्यों था? क्या था? आप लोग इधर धाड़ते हो, धाड़ने का सेशन लेते हैं शेर की तरह, बराबर। उससे पहले हम गर्जना करते हैं, ओके। और हम गर्जना करने से पहले अन्य भाषा से स्टार्ट करते हैं, बराबर ना। पहले प्रार्थना से स्टार्ट करते, बाद में अन्य भाषा, बाद में गर्जना और बाद में दहाड़ना, बराबर ना। और अभी तो हमारा एकदम ऐसे, हम लोग की बोलो कौन सा वचन चाहिए, मैं अभी के अभी दूंगा। हम लोग, हमारा जो वचन है स्ट्रांग है, फिर भी हमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हम लोग क्यों जा रहे? अन्य भाषा में कौन सा फाइन ट्यूनिंग था जिसमें मतलब लाइक हम लोग गर्जना कर रहे हैं? ना, एनर्जी क्यों? एनर्जी इधर भी जा रही है और गरजना और दहाड़ने में ज्यादा जा रही है। करते हो ना आप, दहाड़ते हो ना तो ज्यादा ये करते हो ना, एनर्जी तभी ज्यादा रहती है। जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तभी तब आप खाली हालेलुया 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 कर रहे हो। उधर ज्यादा एनर्जी जा रही है या दहाड़ने में? तो एनर्जी आंसर बराबर नहीं है। आंसर आंसर आंसर, अभी ब्रदर ने रॉन्ग आंसर भी एकदम बराबर से बोला ना। आप आपके मन में क्या रहेगा बोलो, तभी आप सीखोगे। बोलो बोलो, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग क्यों लगेगा उसमें? बोलो। लाईक आपल्याला ते अन्य भाषावरून आपण गर्जनावरती का आले? त्यामध्ये अशी काय एकदम छोटूशी काहीतरी चूक होती ज्यामुळे आपल्याला पुढे यावं लागलं अजून। आंखें बंद करो 1 मिनट, सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद कर दिए? हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया ला 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 ला। हालेलुया। अभी जब हम कर रहे थे ये, हम लोग जब इनिशियली, अभी तो हम सेशन ले रहे इसलिए ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट में हम लोग हालेलुया स्टार्ट करते, हमारा मन हमारे शब्दों से जुड़ा है क्या? या आजू बाजू वाले में अभी या सिस्टर जो प्रचार कर रही है उसके शब्द कैसे, मेरे शब्द कैसे, या मेरी बाजू वाली के शब्द कैसे, उस पर ज्यादा ध्यान है मेरा। समझे? जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं ना, तभी कैसे रहते हैं, कोई कोई को मतलब लाइक बराबर से कनेक्ट होते हैं प्रभु यीशु के साथ, क्योंकि तभी से ही पवित्र आत्मा उनको छूकर वो बराबर से वो उनके यहाँ से उच्चारते हैं, इधर से नहीं उच्चारते हम लोग, वो
इधर से उच्चार आता है। लेकिन जो मतलब विचलित मन से रहता है, वो मन से मतलब एक बराबर मतलब मन से बराबर, इसलिए कि जब वो प्रभु के वचन में जुड़ा नहीं रहता, वो उसका ध्यान किधर रहता है? मेरे बाजू वाले का जो ऐसा कैसे मतलब लाइक हो रहा है, उसका स्वर ऐसे कैसे। अभी मेरा सिस्टर में जो मतलब लाइक अगर हम लोग ने अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दिया, मेरा अलग होगा, उसका अलग होगा, या सबका सेम ही रहेगा? सबका सेम रहेगा? अलग अलग, इतना तो मतलब कंफर्म है। लेकिन जिसका मन प्रभु के वचन में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? अरे इसका तो ना जरा मतलब ना वचन ना बराबर वचन आ रहे, मैं भी ना उसके साथ ही ऐसे वचन बोलूंगा, और जब मतलब उसका ट्यून चेंज होगा ना, मैं भी मेरा ट्यून चेंज कर दूंगा। होता है, मेरे में होता था, होता है। जो प्रभु के वचन में नए आते हैं ना, उनके साथ जरूर होता है। बोलते हैं ना, मुझे वो प्रीचर वाली लेवल फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, प्रीचर की तरह बात करनी है, लाइक प्रभु हालेलुया, अभी हालेलुया, तो अभी प्रीचर ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे हालेलुया करूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लाइक प्रीचर का प्रभु पवित्र आत्मा के साथ कैसा कनेक्शन है, मेरा और प्रीचर का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मैच होना चाहिए। बराबर बराबर। तो इसीलिए हम लोग एक स्टेप और आगे आ गए, इसीलिए हम लोग करते हैं गर्जना। ओके, अभी गर्जना करने के टाइम पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा जा रहा है इधर। बराबर। गर्जना मतलब क्या है? गर्जना का मतलब क्या है? आप लोग के हिसाब से, बाइबल का मत देखो, आप लोग के हिसाब से गर्जना का मतलब क्या है? हाँ? शेर जैसे वो दहाड़ना है, शेर जैसे दहाड़ना वो दहाड़ना है, गर्जना बोल रही हूं मैं। एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन। अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना की वजह से हमारे शब्द चोरी हो रहे हैं, बाद में देख रहे हैं कि हम लोग अन्य भाषा की बात करेंगे, अन्य भाषा में देख रहे हैं कि हमारा मैच ही नहीं हो रहा किसी के साथ फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि हमारा फ्रीक्वेंसी प्रभु यीशु के साथ करना है, हम लोग एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। गर्जना के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? आवाज करते हैं। अभी बच्चों लोग हैं, वे बच्चे लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब बच्चे लोग और छोटे थे और खाली उनको रोना, वो जब रोते थे खाली रोते थे, मम्मी लोग को पता रहता था ना कि मतलब बराबर उनका डायपर चेंज करना है, उनको भूख लगी है या क्या करना है, या मुझे बोलता था मुझे डायपर दे दो, मुझे खाना दे दो। बच्चा ऐसा बोलता था, वो खाली क्या करता था? आवाज, रोता था, वो खाली रोता था। जब हम अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं, हमारा मन चल रहा है, हमारा मन दूसरे कामों में व्यस्त है। हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसा करते मन में हमारे दूसरे विचार चलते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, हालेलुया 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 करते हैं। आपको नहीं पूछ रही हो, खुद से। तभी गर्जना करते, अभी गर्जना करते हम लोग, तभी हम लोग तभी क्या करते हैं? हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो अन्य भाषा है हम लोग उच्चार कर रहे हैं, गर्जना हम लोग खाली आवाज कर रहे। काय झालं सिस्टर? या माझ्या बरोबर आहे, आपण दोघं जण गर्जना करूया, सगळी गर्जना करूया। मी बोलले ना, माझ्याशी बोला। गर्जना का टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? खाली आवाज कर रहे हैं, लेकिन उस आवाज में अगर पवित्र आत्मा का हाथ नहीं थामा, पवित्र आत्मा का सहाय नहीं लिया, हम लोग खाली आवाज ही करते रहेंगे। जब पवित्र आत्मा का सहाय लेते हम लोग गर्जना के टाइम पे, तब बोलते हैं ना कि हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारा हृदय दिखा रहे। बच्चे हमारे लिए लाइक रोते हैं, जब ये
तब लोग हम लोग क्या करते, हल सुसु किया ना तूने, तू गंदा है, तुझे सुसु नहीं, तूने सुसु किया है, तूने मतलब खाना, तू क्यों रो रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? खाना, डायपर चेंज, कपड़े चेंज, वो उसके रोने पे पता चलता है ना कैसे रो रहा है। तो जब गर्जना भी एक तरह का रोना है, तभी यीशु क्रिस्त को हम अपना हृदय दिखा रहे हैं। ओके, अगर हम लोग पवित्र आत्मा का सहाय नहीं लिए, ये हम लोग खाली आवाज कर रहे हैं, वो जो कनेक्शन चाहिए ना वो होगा ही नहीं। और जो दहाड़, ये जो प्रार्थना, अन्य भाषा और गर्जना जो है ना, तो हम लोग अपने खुद के लिए कर रहे हैं अभी तक, खुद के लिए। क्यों? अन्य भाषा में हम लोग क्या करते, प्रार्थना करते, खाली हम लोग दूसरी भाषा यूज करते, राइट, हालेलुया हालेलुया लेकर, तब हमारा जो हमारे जो मन में जो हमारी चीजें चाहिए हम लोग वो बात करते हैं। गर्जना भी वही है, क्योंकि खाली हम लोग का मन विचलित ना होने की वजह से हम लोग गर्जना करते हैं। दहाड़ना, अभी दहाड़ना लास्ट स्टेप है। ये जो दहाड़ना आप बोलते हो ना, वो तो बोल, अभी एकदम सिंपल एग्जांपल, प्रार्थना, अन्य भाषा और गर्जना, युद्ध करने के टाइम पे खाली ऐसे हम ढाल लेके जा रहे हैं। प्रार्थना, अन्य भाषा और गर्जना, ये हमारी ढाल है। जो हम दहाड़ते हैं ना, रोरिंग, वो है हमारी तलवार, समझे? वो हम जा रहे शिकार करने के लिए, वो हम जा रहे युद्ध करने के लिए। तो जो इंसान प्रार्थना, अन्य भाषा, गर्जना और दहाड़ना, ये चारों स्टेप लेकर इधर तक आया है ना, मतलब क्या है, उसके साथ पवित्र आत्मा है, उसके पास ढाल है और उसके पास तलवार है। और अभी उसके पास ऐसा कनेक्शन हो चुका है प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ कि मतलब वो युद्ध के लिए तैयार है, बराबर। अभी युद्ध के लिए तैयार है, ऐसा नहीं बोल रहा है प्रभु तू मेरे लिए युद्ध लड़, मैं इधर आराम से पैर ऊपर करके बैठ रहा हूं। प्रभु क्या बोल रहा है इधर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बराबर ना। तो आप लोग दहाड़ते हो, दहाड़ते हो, मारा मारी होती है, उसमें दिखता है वो, मतलब विजुअल करते हो आप, मतलब लाइक दृश्य बनाते हो, तभी आप मतलब लाइक सबके अलग अलग मतलब टेक्निक से रहते हैं विजुअलाइजेशन। जब मैं रोरिंग का जो दहाड़ना मैं करती हूँ ना, तब मैं वो जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, किधर की भी प्रॉब्लम, मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं उस पर काबू कर रही हूँ। वो विजुअलाइज करो, वो दृश्य बनाओ, वो दर्शन बनाओ। लेकिन तभी मतलब लाइक हमारा कोई कोई क्या बोलता है, लेकिन सिस्टर मेरा आवाज गया हमारा होता है दहाड़ने के बाद, कोई कोई बोलते हैं ना उल्टी होती है, आवाज जाता है, खांसी आती है, तो क्या बोलते हैं, सिस्टर आज के लिए बस मेरा गला गया, गया मेरा गला, आज के लिए मेरा दहाड़ना बस। नहीं, जब हम लोग को दहाड़ते तभी मतलब बोलते कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मेरा गला आ रहा है, तब एक स्टेप फिर से नीचे आ जाओ, गर्जना करो फिर से। आप लोग को जो मतलब वॉमिटिंग, आप लोग को जो मतलब खांसी जो हो रहा है ना दहाड़ने के टाइम पे, वो मतलब हो रहा है अटैक, शेर आ रहा है, शैतान वाला। आप लोग तो शेर की तरह मतलब मार रहे हो, वो थोड़ी चुप बैठेगा, बराबर ना, वो भी एक फाइट देगा कि नहीं, दे की नाही सिस्टर, तो पण असं देईल ना एक फाइट, आपण असं त्याला एक दिला तो सांगेल हे थँक्यू, ही दुसरा घाल घे, ऐसा बोलेगा शेर, वो शैतान वाला, वो और ज्यादा आवाज करेगा ना, तब हमारा आवाज हो गया मेरा आज का दादा, हो गया मेरा, ऐसा नहीं। जब तक आपको पता नहीं, मतलब बोलते हैं ना, खुद से पता होता है कि दहाड़ने में कितना टाइम लगता है, वो प्रॉब्लम में कितना मतलब ओवरकम करने में टाइम लगेगा, तो तभी क्या होता है, नहीं दहाड़ना हो रहा है ना, एकदम से बंद मत करो, फिर से गर्जना करो। गर्जना कैसे करते हम लोग तभी ज्यादा ताकत नहीं करते ना,
घर जाना कैसे, तभी वो जो कनेक्शन है ना पवित्र आत्मा के साथ फिर से बनाओ, प्रभु के यीशु के साथ वो कनेक्शन फिर से बनाओ। जब स्टेबल हो फिर से आ जाओ दहाड़ने, फिर से आ जाओ मैदान में, ऐसा करते रहो। कोई कोई को मतलब लाइक अगर गर्जना भी नहीं करनी आती, आ जाओ फिर से अन्य भाषा में बात करने के लिए, इधर से आप लोग इधर आ सकते हो, लेकिन इधर से इधर आने के लिए आपको पहले वो कनेक्शन लाना पड़ेगा प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली दहाड़ने जाओ, शैतान ऐसे झपटी मारेगा ना आपको, आप ऐसे ढेर 2 मिनट के लिए पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया क्या नहीं, बराबर ना। तो कोई कोई बोलता है कि अभी मेरा दहाड़ना हो गया क्योंकि मेरा आवाज गया, मुझे दहाड़ना अभी बस हो गई, मेरा काम हो गया। वो नहीं, अगर प्रोसेस अगर मतलब लाइक क्रिया हो रही है, अगर मतलब वॉमिटिंग हो रही है, गले में मतलब इशू हो रहा है, नीचे आ जाओ, एक स्टेप नीचे आ जाओ, गर्जना करो, एक स्टेप और नीचे आ जाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर वो भी नहीं आ रही, प्रार्थना करो, लेकिन वो जो कनेक्शन है प्रभु के यीशु क्रिस्त के साथ, जो कनेक्शन जो चल रहा था ना दहाड़ने के टाइम पे, जिसपे मतलब लाइक शैतान ने झपटा मारा है, वो फिर से तैयार करो और फिर से डायरेक्टली इधर दहाड़ने के लिए आ जाओ जब आपको लगेगा कि आप तैयार हो। कितनी बार हम लोग मतलब बोलते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, जाओ जाओ वो कार्य करो, जाओ प्रचार करो, जाओ उधर वो काम करो, लेकिन हमारे में ही हम लोग कितनी बार रुके हैं खुद के आलस की वजह से, खुद के ईगो की वजह से। उसने मेरी मुर्गी ली थी 10 साल पहले, उसका मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, जा, बोलते कि नहीं, होते है कि नहीं। हमारा ईगो आता है, मैं उसको क्यों क्षमा करूं, उसने मेरी मुर्गी खाई थी, बराबर ना। वो एक गुस्सा, हमारा खुद का ईगो, हमारा खुद का, बोलते हैं ना, खुद से ही हमारा इशू है। लेकिन प्रभु क्या पवित्र आत्मा बोल रहा है, तू उसको क्षमा कर, तेरा तारण वही है, वो जो मुर्गी खाई थी ना, वही मुर्गी खाने वाला तेरा तारणदार का है। क्यों? ऐसा नहीं कि वो तुम पे मतलब प्रार्थना करेगा है। जब क्षमा करोगे तब लोग, ये मुट्ठी में सब कुछ पकड़ा है, ये मुट्ठी में सब कुछ पकड़ा है, बराबर कि नहीं। अच्छी बातें पकड़ी है क्या इधर? ओके, सबके पास बुक एंड पेन है? पिछले साल, अभी क्या चल रहा है, आज का डेट क्या है, 10 अप्रैल 2026, 11 अप्रैल 2026, ओके। 11 अप्रैल 2025 में तक से आज तक किसी को क्या क्या अच्छी बातें हुई है ना जीवन में, वैसे 5 टॉप 5 लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो बुक में, और सबसे अच्छी अच्छी बातें लिखो। क्या क्या अच्छी बातें हुए ये 1 साल में, वो लिखो, 5 चीजें। कितना ही सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है ना, 1 साल में कितनी अच्छी चीजें हुई, बहुत सोचना पड़ रहा है ना। ओके, अभी 1 साल, चलो ज्यादा हो रहा है, जनवरी, अभी अप्रैल चल रहा है ना, जनवरी से अभी तक 2 जो बुरी बातें हुई है आपके साथ वो लिखो, वो धड़ाधड़ मन में आ जाएगी, अभी ये हुआ था, अभी ये हुआ था, अभी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये जनवरी से नहीं, 10 साल के पहले भी मतलब सब याद आएंगे, बराबर ना। क्या करके रखा है हमने, ऐसे पकड़ के रखा है, चल चल मेरा ईगो है, वो ये मेरा अनफॉरगिवनेस है, ये मेरा सब कुछ है। आशीर्वाद लेके जा रहे हैं हम लोग, क्या लेके हम लोग ये कर रहे हैं, सब शाप, सब शाप। प्रभु बोल रहा है, भाई तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, तुम मेरे स्तुति के लिए हाथ खोल नहीं रहे हो, तो मैं आशीर्वाद किधर से दूं। पल्ले पड़ रही है, हैं 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 हैं,
नहीं हो रहा बराबर, समझ में नहीं आया। किसको समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए भाई, ऐसा मतलब 50-50 समझ में आया यार। किसको लगता है कि हमारे जो अनफॉरगिवनेस है, हमारी वजह से ही, खुद के वजह से ही मैं अटक रहा हूं मेरे जीवन में, रोक रहा हूं, खुद को ही मैं रोक रहा हूं, ऐसा कोई किसको लगता है? मुझे खुद लगता है मेरे हाथ इसीलिए ऊपर है। किसको लगता है कि दूसरे की वजह से, उसने मुझे मेरी मुर्गी खाई थी इसीलिए उसकी वजह से मैं आज रुका हूं? किसको लगता है दूसरों की वजह से मैं मतलब लाइक इधर मैं अटका हूं, मैं रुका हूं दूसरों की वजह से? सर दुसरे बरोबर कोणाबरोबर सांग ना, आपण त्यांना आज फिटूस करू नामो निशान। खुद की वजह से, खुद का अनफॉरगिवनेस, खुद का ईगो, खुद मैं, मी, आई माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, गुस्सा, क्रोध, प्राइड, एंगर, एवरीथिंग किसकी वजह से? दूसरों की गुस्से की वजह से मेरा मेरा रुकना है क्या? सिस्टर माझ्याशी बोल ना, काय ग तू पण किती वेळ सांगितलं माझ्याशी बोलायला? तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, इधर क्या बोल रहे हैं? वाच 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 सिस्टर, कोणाकडे माहिती काय बोल रे? हे वाचू का? हा. तिला माहिती, तुम्हाला वाचायचंय? वाचा ना. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन पाए और ज्यादा पाए, जीवन पाए और बोलते ना पाव भर, 1 किलो, आधा किलो नहीं, और बहुत ऐसे कहते कि नहीं? तो अभी ये वचन से पहले कौन सा वचन था? हे वचन से पहले कौन सा वचन था? आप लोग मत बोलो, रुको रुको, कौन सा था? थैंक गॉड। चलो प्रेषितांची कृत्ये 1:4-5, 1:4-5। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। नेक्स्ट। क्योंकि अभी क्या बोला यीशु ने शिष्यों को? जो भी प्रचार मैं कर रहा था आप लोग करो। पिता ने जो मुझे सब आज्ञा दी थी, पिता ने जो मुझे सब वचने, जो चमत्कार करने की ताकत दी थी, वो मैं तुमको दे रहा हूं, तुम लोग वो आज्ञा पालो। क्योंकि यूहन्ना ने क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के एक बाद सेकेंड, परंतु आज के आज, थोड़े दिनों आज के आज ही आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आज के आज ही आप निकलो। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद क्या था? तुम
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे बपतिस्मा पाओगे? फिर से क्वेश्चन। माइक 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 माइक। ये 50 दिनों का गैप जो पवित्र आत्मा के लिए वजह क्या रहेगी? मैं आपको बाद में हाँ। पढ़ के बताऊंगी। आपको बोलते हैं ना ऐसे ऊपर से नहीं कुछ बोलूंगी। आई गिव यू द राइट आंसर। ओके, इट इज रिटन इन द बाइबल इटसेल्फ। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें भी 40 दिन का आपने बोला कि मतलब लाइक क्यों ही के अभी किसी को बोला है कि मेरा जो मास्टर था, मेरा जो मालिक था, गुरु, मेरे जो गुरु थे वो आज मरे। अभी 2 दिन के बाद सब रोए और अभी पता चल रहा है कि वो पुनरुत्थान हो गए हैं। पुनरुत्थान हो गए। आश्चर्यचकित इंसानों की फितरत है। यीशु ने बोला था कि नहीं कि मैं पुनरुत्थान होने वाला हूं, पता कि नहीं? फिर भी इंसान, बराबर ना? तो इट माइट बी कि जो 40 दिन का जो था, जब प्रभु यीशु क्रिस्त जब थॉमस उसने क्या बोला था दूसरों शिष्यों के साथ यीशु के बारे में? जब तक मैं उनके हाथ में जो छेद है हाँ, उसमें मेरी खुद की उंगली उंगली ना डालूं तब तक मुझे क्या नहीं होगा? विश्वास। तभी भी इतना प्रचार होने के बाद, इतना चमत्कार होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उसके खुद के शिष्य बोल रहे कि जब तक मैं देखूं ना, जब तक मैं उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। द बेस ऑफ होली स्पिरिट, वो जो पवित्र आत्मा है ना, वो तो ईंधन है। चाबी इंसान को ही घुमानी है। जो चाबी है वो विश्वास है। ईंधन, चलो आपको दृश्य बनाओ, आपके सामने मन में दृश्य बनाओ। गाड़ी है, गाड़ी मतलब खुद, ओके? चाबी है मतलब विश्वास। आपका खुद का विश्वास प्रभु यीशु में। अभी गाड़ी खाली चाबी देने से चलेगी नहीं, उसमें बैटरी रहनी चाहिए और उसमें ईंधन रहना चाहिए। बैटरी बराबर है, बैटरी अपना पिता है, ओके? ईंधन है पवित्र आत्मा, ईंधन ही नहीं है। बैटरी से चलेगी। अभी इलेक्ट्रिक मत बोलो, इलेक्ट्रिक गाड़ी बोलो मत। रेगुलर जो फ्यूल से गाड़ी चलती है वो चलेगी क्या विदाउट ईंधन? नहीं। ईंधन क्या है? पवित्र आत्मा। वो गाड़ी की चाबी तो उसको दी थी ब्रदर उनको, लेकिन वो चाबी उनको घुमाने नहीं हो रही थी। समझ में आ रहा है? ईंधन था, सब था, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। तो सो ही वाज मेकिंग देम अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। वो फिर से नीचे से शुरू कर रहा था कि भाई ऐसा चमत्कार था, मैं मर कर भी आपके सामने आ रहा हूं, फिर भी ये भी एक बड़ा चमत्कार है, फिर भी एक चमत्कार है। विश्वास बड़ा। जब ये यीशु जब आया थॉमस के साथ, उसने बोला क्या? आप तुझे तो तेरा हैप्पी आर दोज हु कांट सी येट दे बिलीव, बराबर? धन्य है जो वो उनको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो उनको विश्वास है, बराबर? तब थॉमस ने क्या किया? फिर भी मैं उंगली करूंगा ही। थॉमस ऐसा बोला? नहीं। क्या बोला? मेरे प्रभु, मेरे भगवान। नम्र हो गया, आया विश्वास। तो अभी ये जो पुनरुत्थान, ये जो चमत्कार करने के लिए उनको जो तैयारी करनी थी, क्यों? अभी यीशु थोड़ी बोलेगा कि चलो फिर से हम 11 जन चलेंगे। अभी यीशु बोल रहा है अभी ये सब काम तुम लोग का है, तुम
का है, मेरा सहाय आएगा, जब सहाय काम करेगा और आपको जो उपहार देगा, आप लोग सब चमत्कार करोगे कि नहीं? किसके नाम से? पवित्र आत्मा मेरे नाम से आप लोग चमत्कार करोगे। लेकिन किसका सहाय लेकर? पवित्र आत्मा का। अगर पवित्र आत्मा ही नहीं था तो चमत्कार करेंगे क्या? नहीं। आज इतने हम अभी भी इधर बैठ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सब प्रचार कर रहे हैं। हमारे लिए पवित्र आत्मा जरूरी है कि नहीं? बाइबल कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे बहुत जन है जो जेनेसिस टू रिवेलेशन, उत्पत्ति तो प्रकटीकरण सब कुछ पढ़ चुके हैं 10 बार बाइबल। लेकिन बाइबल पढ़ने से और बाइबल समझने में बहुत फर्क है, बराबर ना? क्योंकि जब तक हम लोग एक वचन पढ़ते हैं ना इधर का, पवित्र आत्मा का जो मतलब प्रकटीकरण रहता है ना कि हाँ ये वचन रहेगा ना तो इससे ये कनेक्टेड इधर रहेगा, ये वचन से कनेक्टेड इधर रहेगा, ये वचन से कनेक्टेड उधर रहेगा, ये खाली पवित्र आत्मा ही कर सकता है। और तभी ही हम लोग बाइबल ठीक से जान पाएंगे। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ सकता है, बराबर, लेकिन समझने के लिए जब तक खुद से पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु का जो पैराबल्स ला दृष्टांत, प्रभु यीशु की जो दृष्टांत देते थे वो सीधी भाषा में देते थे, एकदम थोड़ा मतलब उदाहरण, ओल्ड लैंग्वेज उदाहरण लेके देते थे, बराबर। तो वो समझने की ताकत किसमें थी? तभी प्रभु यीशु के में से थी, क्योंकि बाद में वो समझाता था कि ये क्यों था, ये क्यों बोला था, ये क्या था, बराबर कि नहीं? लेकिन तभी पवित्र आत्मा की ताकत किसमें थी? खाली प्रभु यीशु में थी। He was preparing his apostles for this journey. इसीलिए बोला था रुको, रुको, मेरे नाम से अभी नहीं जाना है, रुको, यू हैव टू वेट। क्योंकि आपके पास तो पवित्र आत्मा था ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं क्या आएगा। अभी आपको किसी भी, आप लोग पहले, अभी नहीं, पहले जब हम लोग दूसरे ब्रदर और सिस्टर के पास जाते थे, हमारा माइंड क्लोज्ड ऑफ था। क्यों? हम लोग ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी, हाथ रखते थे, कुछ तो बोलते थे और उनकी बात मानते थे। हम लोग जो भी प्रीचर थे उनकी बात मानते थे। हमारा विश्वास प्रभु के वचन पे नहीं था, हमारा विश्वास प्रीचर के वचन पे था, बराबर ना? हम लोग को जो अधिकार दिया है वो सबको दिया है या खाली प्रीचर लोग को दिया है? फिर भी हम लोग, हमारा मन क्यों बंद करके रहते? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा रहे। प्रभु ने क्या बोला? आपका जो शरीर है वो मंदिर की तरह है मेरा। हाँ है, कंफर्म है, कंफर्म है। किसको लगता है नहीं है? मेरा जो शरीर है प्रभु का मंदिर नहीं है, किसको लगता है? किसको लगता है? हाँ है, कंफर्म है, वेरी गुड। तो अगर मंदिर है उसमें पवित्र आत्मा वास करता है, अभी प्रभु ऐसा बोलेगा क्या मैं फिर से अभी इधर जितने भी इंसान हैं उनके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करूंगा? मैं बोलेगा ऐसा प्रभु? मैं खुद प्रकट होकर खुद मतलब चमड़ी लेकर इधर मैं बैठूंगा और सबको मतलब फिर से काउंसलिंग दूंगा? पॉसिबल है? हम लोग क्या बोलते? प्रभु मेरे अंदर है, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? पवित्र आत्मा क्यों बोलते हैं? आज के टाइम पे प्रभु हमारे में साक्षात आ जाएगा क्या? नहीं। ऐसे चमड़ी लेके आ जाएगा? पवित्र आत्मा की वजह से अगर एक इंसान रहेगा, एक ही इंसान रहेगा तो एक ही टाइम पे एक ही से बात कर सकता है ना? या अगर प्रचार कर रहा है तो ऐसे एक ही इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं बोल प्रभु तू मेरा है, खाली तू उससे बात मत कर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमारे अंदर है, तो अभी प्रभु क्या बोलेगा? मेरी ये उंगली इसके अंदर
ये उंगली दूसरे के अंदर, ये उंगली तीसरे के अंदर, ये उंगली चौथे के अंदर, ये उंगली दूसरे के अंदर, पैर की उंगली इसके, ये मेरा थोड़ी चमड़ी इसके। ऐसा है क्या? कैसा है? पूरा का पूरा प्रभु यीशु है? मतलब ऐसा बोलना है क्या हमें कि मेरे अंदर दूसरा इंसान है? नहीं, तो पवित्र आत्मा। समझ में आया? समझ में आया अभी? समझ में आया अभी? पिता एक ही हम करते, पिता को एक ही करते, पुत्र को भी एक ही करते, लेकिन पवित्र आत्मा को हम दो क्यों करते? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा दोनों करते हैं कि मिला- नहीं? दो क्यों करते? दोनों मिला के। एग्जैक्टली समझ में आया। सो अभी हमारे अंदर जो प्रभु, हम बोलते हैं हमारे अंदर प्रभु का वास है, प्रभु का जो ये आत्मा है, तो हम लोग प्रभु है क्या हमारे अंदर? है, लेकिन किस रूप से है? पवित्र आत्मा के रूप में। तो अभी हमारे अगर अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हमारा जीवन है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बाहर जाके क्या बोलेंगे? कुछ भी। सिस्टर डॉट पे आ? लेकिन वो चीजें हमें बदलनी है कि नहीं बदलनी? बदल बदलनी है, बदलनी है, बराबर कि नहीं? बदलनी है, लेकिन बदलता कोई नहीं। बदलनी है लेकिन बदलता अगर मतलब बोलेंगे तुम बदलो, प्रीचर ने बोला कि तुम बदलो, आदमी आदि हो जाएगा क्या? जब तक खुद से नहीं होता तब तक इल्ले, बराबर ना? बराबर। तो हमने अब आज क्या सीखा? पवित्र आत्मा का महत्व हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने सब सीखा था पिता के बारे में, बाद में पुत्र के बारे में। लेकिन अभी हम लोग पवित्र आत्मा तो बोल रहे हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग जो भी कार्य करते क्यों रुकते? खुद की वजह से रुकते, बराबर ना? आलस से आज नहीं जाना, नहीं जाना, बहुत दूर है, बहुत गर्म है, इस गर्मी में कौन आएगा यार, नहीं जाना, बहुत गर्म है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? खुद शैतान मेरे बाजू में आकर मुझे बोला कि ये देख गर्मी है, तू जा मत आज। मन में हमारे एक चिंगारी डाली ऐसे। कैरम कोई खेलता है? कैरम ऐसा एक शॉट डाला है खाली मन में, वो जो दूसरी सोंगटी है ना मन में, सब फितर फितर, बराबर ना? तो अभी कौन रोक रहा है खुद को इधर प्रीच करने के लिए? खुद, बराबर। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? उधर जाओ, उस जगह जाओ, प्रचार करो, बोलो, प्रभु का शब्द दे दो, तेरे पास है दूसरों को दो। खुद आप लोग के पास भाई ये रिट्रीट में आप कितनी देर से आ रहे हो? बहुत देर, 1 साल, 4 साल। मैं खुद 4 मतलब एक हमारे वैसे से 4 साल चौथे। किसने आपको रोका है दूसरों को वचन देने से? खुद की सोच। यार अगर मैंने उसको अभी आज से वचन देना शुरू कर दिया ना, ये मुझे बोलेगा कि तू बड़ा मतलब लाइक प्रभु कर रहा है, बड़ा इंसान है ना, अभी शाइनिंग मार रहा है, चल नीचे, सिस्टर बन रही है अभी। खुद की अगर यही बात अगर किसी और ने वो खुद को बोली तो क्या, अरे यार हाँ ना, ये तो मतलब लाइक बराबर है ना, क्या ही सोचेंगे अभी। लेकिन इस जो दूसरे इंसान ने जो बोला है कुछ भी, उसने क्या मतलब लाइक फोर्सफुली बोला है कि तू जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं, उसने खाली एक चिंगारी दी है। बाकी का काम कौन कर रहा है? खुद, है ना? लेना है कि नहीं लेना है, जाना है कि नहीं जाना है, प्रचार करना है कि नहीं करना है, दूसरों को वचन देना है कि नहीं देना है, किस पर है?
लेकिन हम देते हैं कि वचन नहीं, मैं क्यों दूं वचन, ये तो मेरे आगे जाएगी, क्यों मैं दूं उनको वचन। होता है ना, होता है ना। फिर भी हम लोग अभी इधर भी हमारी वजह से ही नहीं जा रहे, बराबर ना, खुद की वजह से ही। तो हमारे लिए क्या करनी है, तो हमारी पवित्र आत्मा रोक रही है या खुद रोक रहे हैं हम लोग। सिस्टर काय वरती येऊन आपल्या दोघांना नवसू मग सिरियसली कॉम्पिटिशन लावू मग दोघांच्या असायला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये आया फिर से ब्रेक। तो कोई ऊपर आ जाओ और मतलब लाइक आज की जो क्लोजिंग प्रेयर कर दो, आ जाओ ये वरती, हे वरती। आता ए बाई बघ कोणाला लोकतायत, सांगते वरती यायला। ऐसा मत बोलो मैं पवित्र आत्मा नहीं, मैं खाली बोल रही हूँ। अभी मैं क्या प्रेयर करूंगी, लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। अगर पवित्र आत्मा खुद से मतलब ये करेगी तो तुझे लगेगा, छोड़ेगा तुझे कोई? कर। आपण सर्वजण डोळे बंद करू। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, आजचा सुंदर असा दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे मनापासून आभार मानते। धन्यवाद देते प्रभू येशू की तू आज आम्हाला इथे उपस्थित केल्याबद्दल, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या, आज तू आम्हाला सिस्टरांच्याद्वारे जे काही शिकवलं आहेस पवित्र आत्म्याच्या बाबतीत, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या की हे आमच्या हृदयात खोलवर जाऊन पेरलं गेलं आहे आणि त्याला 100 पटीहून जास्त पीक आलंच आहे, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते अब्बा बाप्पा की तू आम्हाला आज हे आध्यात्मिक भोजन दिलं आहेस, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते अब्बा बाप्पा की तू आम्हाला आज शारीरिक भोजनही दिलं आहेस, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते अब्बा बाप्पा, व ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करते। आमेन, आमेन, आमेन।